रुख अब जम्मू कश्मीर की खबरों का करते हैं और जरा उस खबर का असर जम्मू कश्मीर पर किस तरीके से पड़ रहा और पड़ सकता है जो अब कल से आप पूरे मुल्क के अंदर देखेंगे। खवातीन रिजर्वेशन कानून जिसको लेकर काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं, इसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन रिशेप करेगा जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल मैप को, यानी जो मौजूदा मेंबरान असेंबलीज की सीटें इस वक्त है, इसको पूरे मामले को रिशेप हो जाएगा इस कानून के निफाज के बाद। प्रपोजल फुली फ्लेक्सिबल है। असेंबली सीट्स को बढ़ाने के हवाले से पीओजेके की रिजर्व 24 सीटें इंक्लूड की जाएंगी टोटल असेंबली स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन खवातीन रिजर्वेशन का जो मामला है जिसका कानून ऐवान के अंदर दोबारा आएगा, इस मामले पर जम्मू कश्मीर के अंदर यह बात सामने आ रही है कि वुमेन रिजर्वेशन रोटेशनल बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर होगी और यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी फिक्स्ड लिमिट सीट जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर इस नए कानून के अंदर नहीं है कि 5 सीटें बढ़ानी है, 6 सीटें बढ़ानी है। कमीशन चाहे तो बहुत सारी सीटें बढ़ सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन फैसला करेगा कि असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रियां भी कैसी होनी चाहिए। मिनिमम 114 सीटें प्रपोज की गई हैं जिनमें पीओजेके की भी सीट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो खुसूसी इख्तियार है कि वो नामों का अनाउंस कर सकता है कोटे के तहत, वो 5 से बढ़कर 7 हो सकती है। यानी पोस्ट डिलिमिटेशन की जो सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि 5 से बढ़कर ये 7 हो सकती है। 33% वुमेन रिजर्वेशन अप्लाई होगा पूरे मुल्क के अंदर और जब ये अप्लाई होगा तो तमाम हल्के इंतखाब की जो बाउंड्रियां हैं, जो हदबंदियां हैं, वो दोबारा से की जाएंगी। करंट असेंबली पूरी तरह से चेंज होगी और दोबारा से ये पूरा मैप जो है वो उभर कर सामने आएगा। जम्मू कश्मीर से लोकसभा सीट जो जम्मू कश्मीर के लिए है, इसके ऊपर भी कैप रखा गया है कितनी बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी है। लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन ऑफ एमएलए से लेकर दीगर मामलात के लिए अब जो है वो पेशरफ्त तो होगी। इसके बाद जब ये ऐवान के अंदर ये मामला बनेगा, सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, इसको जरा और ज्यादा डिकोड करेंगे आसान अल्फाज में। हमारे साथ इमरान नाइकू है। इमरान, एक नई सियासी पहल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है और इतलात और खबर यह है कि 33% रिजर्वेशन कोटा जो ही इंप्लीमेंट होगा उसके बाद रिबाउंडरिंग असेंबलीज की शुरू हो जाएगी, नई हदबंदियां होंगी, नए नए असेंबली सेगमेंट्स बनेंगे और इस ज़िमन में मजीद क्या कुछ कानून कह रहा है, आप इसको पढ़ रहे हैं, क्या कुछ अभी तक माहिरीन कानून आपको बता चुके हैं? देखिए, ये मुल्की सतह पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पेशरफ्त 16 अप्रैल को हो रही है जब मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर एक तो वुमेन रिजर्वेशन को लेके पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे हैं जिसमें 33% खवातीन के लिए रिजर्वेशन होगी और साथ साथ इसमें जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसकी बिल पेश की जा रही है और खासकर इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है इनके लिए एक अलग कानून जो है वो लाया जा रहा है। और जहां तक जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में एक इस कानून के मुताबिक यहाँ जो एग्जिस्टिंग इस वक्त 114 असेंबली निशस्तें हैं, एक इस नए कानून के तहत फिलहाल जो अभी रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है इसके मुताबिक 33% रिजर्वेशन नाफिज करने का बिल पेश किया जा रहा है और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश की जा रही है और जम्मू कश्मीर समेत यूटीज के लिए अलग कानून नाफिज किए जाएंगे। और जहां तक लोकसभा से मुत्तलिक कानून का ताल्लुक है, चूंकि अभी 543 निशस्तें हैं लोकसभा की और नए कानून के तहत इसको बढ़ाकर अब 850 किया जा सकता है, जिसमें रियासतों के लिए 815 निशस्तें होंगी, सीट्स होंगी और यूनियन टेरिटरी 35 निशस्तें होंगी। और आपको याद होगा कि इससे पहले यूनियन टेरिटरीज के ये अभी तक सिर्फ 19 है और नई हदबंदी के लिए 2011 मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाया जाएगा। यानी कि ये जो 35 वाली इमरान, ये जो 35 वाली खबर आप बता रहे हैं कि यूटीज के लिए 35 सीटें हैं, तो यूटीज में जब हम देखें तो 2-4 यूटीज ही हैं, तो क्या ये हर एक के लिए यकसा होगा या ज़मीनी सूरत हाल को परखा जाएगा, उस तरीके से एलोकेशंस बाद में होनी है या हदबंदी जब होगी वो उसको देखेगी?
देखिए, जो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फिलहाल जो पॉपुलेशन है वो 2011 की सेंसस के ही मुताबिक होगी, और जो डिलिमिटेशन है और जहां अभी तक एग्जिस्टिंग कहीं असेंबली है, वो जब तक ना वो असेंबली तहलील होगी या जब तक ना उनकी मुद्दत खत्म होगी, तब तक वहां पे जो एग्जिस्टिंग अभी मेंबर्स है वहीं रहेंगे। लेकिन जब तहलील होगी और ये नई डिलिमिटेशन का 2027 से आगाज होगा, और उसके बाद ही ये जो असेंबली, ये जो पार्लियामेंट की जो सीट्स है, खासकर यूटीज का जहां तक हम जिक्र करते हैं, उनको बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जहां तक जम्मू कश्मीर में असेंबली का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर असेंबली की नशिस्तों की तादाद चूंकि 114 है, और नए कानून के तहत 114 कम नहीं होगी, और इसमें आपको याद होगा कि 24 पीओजेके की नशिस्तें भी है, जी। और मौजूदा 90 नशिस्तें कम नहीं होंगी। नए कानून के तहत बताया गया है कि यह बढ़ सकती है, कम नहीं होंगी। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इस वक्त 90 सीट्स है, नए कानून के मुताबिक जो कमीशन बनाया जाएगा वो इसको बढ़ा सकते हैं, ना कि कम कर सकते हैं। और नशिस्तों का जो हतमी फैसला है वो डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। इसके अलावा जो अभी हमारे पास जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज है, जो चूंकि अभी उनको भी अभी मुंतखब नहीं किया गया है, वो भी अभी कोर्ट में जेर समाअत मामला है, लेकिन नए कानून के तहत इसमें भी 5 से बढ़ाकर इसको 7 कर दिया गया है, जिसमें 3 खवातीन होंगी, 3 कश्मीरी मुहाजिरीन होंगे, और एक इसमें भी पीओजे के मुहाजिर शामिल होगा। और अभी तक जो मौजूदा नामजदगियां नहीं हुई है, और जैसे मैंने कहा कि वो अभी अदालत में है। इस डिलिमिटेशन कमीशन का जहां तक ताल्लुक है, असेंबली हल्के, नशिस्तें और लोकसभा जो है का हिस्सा जो है वो यही डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा। चलिए, बहुत थोड़ा बहुत सा शुक्रिया इसमें जी, हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने